बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप सर्च के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सर्च में कोई प्रॉब्लम आ रही हो और वो प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी और किस तरह से फिर हम सर्च करेंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ पर जैसे एच पी है, अब एच पी के बाद के जो डाटा आ रहे हैं उसका हमें प्राइस रिकॉर्ड चाहिए। तो पहली चीज़ जो एच पी का फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, यानी हमारे पास अगर एच पी के और भी कुछ प्रोडक्ट नेम के आइटम होंगे तो वो हमारा फर्स्ट रिटर्न करेगा हमें। तो इसके लिए हम फार्मूला इस तरह लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये आ गई। अब इसके साथ हम स्टार इन्वर्टेड कॉमा, स्टार इन्वर्टेड कॉमा और एंड परसेंट लगाएंगे। उसके साथ वो सेल आ जाएगा जिसमें आप वर्ड टाइप कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्टार इन्वर्टेड कॉमा, स्टार इन्वर्टेड कॉमा। अब डाटा के लिए यहाँ से प्रोडक्ट नेम फर्स्ट और प्राइस सेकंड, ये दोनों कॉलम सेलेक्ट, कॉमा, फिर प्रोडक्ट नेम कॉलम 1 और प्राइस कॉलम 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह से हमारा वाइल्ड कार्ड के साथ यूज़ हो सकता है। अब एचपी से अगर पहले कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या बाद में, तो ये हम इस तरह से कॉन्केटिनेट करते हैं स्टार के साथ और फिर हम अप्लाई करके एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट रिटर्न हमें दे दिया। अब इसी तरह सेम अगर हमारे पास मुझे 1006 आईडी का डेटा चाहिए, अब यहाँ 1006 आईडी कहाँ पर है, वो ये आ रही है। अब इससे पहले कोई टैक्स लिखा हुआ या बाद में, वो हमें नहीं पता। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है 1006 और इसके साथ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्राइस हमें चाहिए। सेम इसी तरह से वी लुकअप, इन्वर्टेड कॉमा, स्टारिक इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड परसेंट, सेल क्लिक, अगेन एन परसेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, स्टैरिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। टेबल एरे में अब करेक्ट नेम फर्स्ट कॉलम है जिसमें ये नंबर 1006 है, तो इस कॉलम से लास्ट कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे रेंज, कॉमा। अब कॉलम 3, क्योंकि प्राइस चाहिए तो कॉलम 3 हो जाएगा और फिर कॉमा यहाँ पे फॉल्स। इसी तरह अगर आपको सेकंड का भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से कॉलम 2 करके कंट्रोल सी कॉपी कर लें, इंटर, कंट्रोल वी पेस्ट और यहाँ पे कॉलम कर दें 2। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आईडी से जो डाटा होगा वो मैच शो हो जाएगा यहाँ पे। अभी डेल मॉनिटर रेंज 1006 आईडी का और इनकी प्राइस आ गई ये 28,000। अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क आता है ये 1 करेक्टर के लिए यूज़ होता है वाइल्ड कार्ड वी लुकअप में। जैसे ए के साथ अब नंबर हमने 101 लिखा हुआ है, लेकिन हमें 101 का नहीं पता इसके साथ ए है, बी है, सी है या डी है। इस तरह का अगर कोई अल्फ़ाबेट ऐड हुआ है सेल में फर्स्ट, फिर नंबर है, नंबर तो हमें कंफर्म है लेकिन हमें उससे स्टार्ट का नहीं पता कि कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो फिर हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर में वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पर तो इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड परसेंट, सेल क्लिक, कॉमा, डेटा सेलेक्ट, 2 कॉलम है, कोड और प्राइस। अब उस कॉलम का जो नंबर हमने लिखा हुआ है प्राइस का कॉलम रिटर्न करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। अब देखें 101, अब ए है, बी है, जो भी है वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर आ गया, उसकी जगह उसने रिटर्न कर दिया फर्स्ट। अब अगर मैं इसी को 102 करूँगा तो जो 102 के फर्स्ट करेक्टर है उसका कंफर्म नहीं है हमें, तो उसका डाटा इसने प्राइस हमें बता दिया। स्टार जो होता है वो किसी भी लाइन का टैक्स होता है उसको मैच करता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारी टिल देन की होगी। टिल देन जो होता है ये हमारे पास अगर सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड करेक्टर है तो ये इसको एज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर ही सर्च ट्रीट करता है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट इसी को स्टैरिक के हिसाब से सर्च में लेना है तो फिर हम यहाँ पर टिल देन का साइन ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। अब अगर मैं इसके अंदर काउंट इफ़ लगाऊं और इसको ऑल रेंज सेलेक्ट करके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कहूँ भाई 100 के बाद जो भी करेक्टर है उसका डाटा रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पर स्टैरिक लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट करूँगा क्लोज। अब ये देखें क्या करेगा, तीनों को काउंट कर लिया इसने, क्योंकि स्टैरिक तो फर्स्ट ऑलरेडी सेल में था, उसके बाद टैक्स वाले भी सेल काउंट हो गया और ये भी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट एक्सटेरिक वाला टैक्स जो है वो चाहिए, तो फिर इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर टिल देन का साइन यूज़ करेंगे।
एक और डबल क्लिक स्टैटिक यहाँ पर यूज़ होगा और अब ये एक्यूरेट जो नंबर के बाद स्टैटिक है उसका डाटा निकाल देगा। अब देखें ये 100 और स्टैटिक इसके साथ इसका डाटा हमें मिल गया। तो इस तरह के जितने भी कैरेक्टर होंगे वो आप टिल देन से एग्जिट मैच निकाल सकते हैं। अब देखें 2 स्टैटिक वाले जो थे वो टाइप कर लिए हमने। अब एक और प्रॉब्लम ये आती है, जैसे हमारे पास ये कुछ डाटा है, अब मैंने इसका सेम एग्जिट टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर भी ऐड किया है। अब इसकी प्राइस चाहिए। अगर हम वी लुकअप लगाएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में ऑल डेटा सेलेक्ट, हेडिंग के बाद से दोनों, कॉलम 2 और फॉल्स। एन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर एन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों देखने में सेम है लेकिन टेक्स्ट में कुछ ना कुछ सेम नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पर इसको इक्वल करें और इक्वल इसके साथ, तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो ट्रू आनी चाहिए कंडीशन, लेकिन फॉल्स आ रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लैन फंक्शन लगाएं इक्वल LEN लैन सेल सेलेक्ट, ये करेक्टर बताता है टोटल सेल में कितने करेक्टर हैं, 10। और अगर इसी तरह हम ये बताएं लैन, इसको सिलेक्ट करें ब्रैकेट, तो यहाँ पर इसका आंसर 9 आ रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हिडन करेक्टर है जो स्पेस की शक्ल में आ रहा है सेल में, देखें P के बाद। और इधर अगर हम चेक करें तो ये एक्यूरेट हमने टैक्स लिखा हुआ है। तो ये भी वी लुकअप के साथ प्रॉब्लम आ जाती है सेल में, अगर सही टैक्स नहीं है, कहीं बीच में स्पेस ज़्यादा है, एंड में स्पेस दे दी है, स्टार्ट में। तो इस तरह का डाटा अगर हमें लुकअप करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए फिर हम यहाँ पर वी लुकअप, जहाँ लुकअप वैल्यू होगी, अब एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ओरिजिनल डाटा में, कहाँ किन सेल में, ये तो हम चेक नहीं कर सकते। लुकअप वैल्यू तो हमारी सही है सेम, लेकिन जो डाटा है उसमें हमारे पास स्पेसिस का इशू है। तो डेटा रेंज को ट्रिम फंक्शन में ले लेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब जहाँ जहाँ कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी सेल के अंदर, तो वहाँ का इशू क्लियर करने के लिए आप ट्रिम फंक्शन लगाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये वाला डाटा सही है, इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो इसका डाटा डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास। बाकी अगर स्पेस होगी किसी सेल में, एप्सन L3250, तो इसका डाटा यहाँ पे लुकअप हो रहा है। तो ये कुछ वी लुकअप के सर्च की प्रॉब्लम्स थी जो मैंने इसमें शेयर करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।